हम भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऑफिशियल रेसिडेंस पे हैं। ये वही घर है जहाँ पे नेहरू जी, पंडित नेहरू 16 साल तक रहे थे अपने परिवारजनों के साथ, और अभी नेहरू मेमोरियल जो है वो प्रधानमंत्री मेमोरियल बन चुका है। यहाँ पे सारे प्रधानमंत्री के जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस और उपलब्धियाँ रही हैं उनको दिखाने की कोशिश की है मोदी गवर्नमेंट ने, और इसका ऑफिशियली जो नाम है वो भी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी बन चुका है। हम आपको अभी जो दिखा रहे हैं ये पंडित नेहरू का बेडरूम हुआ करता था, यहीं पे उनकी मौत हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी और संजय गांधी की तस्वीरें हैं, उनके जितने भी परिवारजन हैं उनके भी फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। कमला नेहरू के फ़ोटोज़ हैं और महात्मा गांधी के भी फ़ोटोज़ हैं। उनके बेड के पास एक भगवद गीता रखा हुआ है, और ये उनका कमरा हुआ करता था। यहाँ पे वो 16 साल रहे थे एज प्रधानमंत्री। और ये एक ऐसा बिल्डिंग है जो हेरिटेज बिल्डिंग है, इसीलिए यहाँ पे सरकार ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। आप फ्लोरिंग देखोगे या तो फिर वॉल्स देखोगे, इनकी दीवारें भी वही हैं जो पहले थी, बस एसी लगे हैं और कैमरा लगे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी या किसी का इन्फ्यूजन नहीं है। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं प्रधानमंत्री नेहरू को जो गिफ्ट्स मिले थे बाकी इंटरनेशनल डेलीगेट्स से, उनके भी सारे फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं फैमिली वाली, और जब वो हैरो वापस गए थे एज एन एलुमनस, उसकी भी तस्वीर है यहाँ पे। I would call it a very natural process, because earlier we only had the museum of our first Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, and since then we have now got all the Prime Ministers up to Dr. Manmohan Singh. So it is only natural that instead of this being known as Nehru Museum, it should now be democratized and known as प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो घर है तीमूर्ति कॉम्प्लेक्स में, जिसको हम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जानते थे, उसका नाम अभी ऑफिशियली चेंज हो गया है। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय या प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। पिछले एक साल में सरकार ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया है, काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, और भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं नेहरू के अलावा भी उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है डिफरेंट गैलरीज़ में, जो हमने अभी देखा। और कुछ ही दिनों में और भी बदलाव आएंगे इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि एक गैलरी बनेगी जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। साथ ही साथ एक ऐसी गैलरी बनेगी जिसमें इंडिया को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज़ के रूप में भी दिखाया जाएगा। एक साउंड एंड लाइट शो तैयार हो रहा है जिसमें भारत की वीरांगनाओं के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं वो भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। G20 के जितने भी डेलीगेट्स आएंगे उनको भी यहाँ पे आकर इस प्रोजेक्ट को, इस म्यूज़ियम को देखने का मौका मिलेगा। अब कांग्रेस का कहना ये है कि ये सारा जो कुछ हो रहा है नेहरू के ऑफिशियल रेसिडेंस में, वो नेहरू की विरासत के साथ एक खिलवाड़ है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये एक कोशिश है भारत के सांस्कृतिक स्पेसेस को डेमोक्रेटाइज़ करने की। NMML, जिसको हम नेहरू के घर के रूप में जानते थे, उसका कैरेक्टर चेंज ज़रूर हो रहा है, लेकिन इस म्यूज़ियम में लगातार विज़िटर्स आ रहे हैं और हर दिन 3,000 विज़िटर्स आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि सरकार के जो एफ़र्ट्स हैं उनको पब्लिक लाइक भी कर रही है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ NDTV के लिए वसुधा वेणुगोपाल।